इसमें फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी उसमें क्या है बेटा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a, और x को किससे रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स से करना है तुमने f में, बस चेंज x बाई a माइनस एक्स। तो इसका प्रूफ हमने कैसे देना है, RHS को लेंगे, और a माइनस एक्स को t रख लेंगे, पुट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, यानी कि डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। अब लिमिट्स और चेंज करनी है तुमने, x जब 0 है तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा, t। तो t आपका कितना आ जाएगा, a आ जाएगा जब x 0 हो, और जब x a हो तो a माइनस a क्या हो जाएगा बेटा, t। t कितना आ जाएगा, 0। तो लिमिट्स होगी अब a टू 0 और एफ टी माइनस डी टी, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एफ टी डी टी। और लिमिट अगर हम चेंज करते हैं अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो नेगेटिव भी ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 to a एफ टी डी टी। और फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फिर एक्स से कर सकते हैं, तो ये एल एच एस आ गई। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। समझ आ गई होगी बात बेटा? यस सर। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हम हैं 5th क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है -5 to 5 mod x प्लस 2। अब दो नए इंटीग्रेशन आएंगे तुम्हारे पास। अब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन नहीं आया ना अब तक। डिफरेंशिएशन में भी हमने डिस्कस किया था इसको, और एक मॉडुलस का। तो मॉडुलस का और इसका, ये जब तक इनका ना तो डिफरेंशिएशन हो सकता ना इंटीग्रेशन, जब तक ये हट ना लें, ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए, ये मॉडुलस है ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए। मॉडुलस जो है कैसे हटता है, जब अंदर वाले का डिसाइड हो जाए वो पॉजिटिव हुआ तो न्यू का न्यू हट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और वो नेगेटिव है तो उसको एक बार और नेगेटिव कर दो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ जो है हमारे पास, जब मॉडुलस हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो हम इसको बांट लेते हैं। अब ये 0 कहाँ पे होगा, कहाँ पे 0 होगा, ये x इज इक्वल टू -2 पे होगा। यस सर। हाँ, तो x ये देख लेंगे हम, मॉडुलस वाला 0 कहाँ पे होता है, -2 पे होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें -2 बीच में कहीं ना कहीं आएगा, मोड वालों में आएगा। तो इसके दो भाग कर लेते हैं हम। जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, -5 से -2, और -2 से 5। अब देखो, x -2 से छोटा ले लो, -5 और -2 के बीच में, जैसे -4 ले लिया या -3 ले लिया, यहाँ रखोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो नेगेटिव, जब अंदर वाला नेगेटिव हो तो क्या तरीका होता है, उसको एक बार और नेगेटिव कर दें हम, क्योंकि मोड नहीं हट लेगा इतना इंटीग्रेशन ना हो। कदे तुम मेरा एक्स स्क्वेयर लिख दो और 2 और मोड लाए रहो तो गलत हो जाए, एग्जामिनर सीधा काटा मार देगा।
-2 to 5, इसमें कोई भी एक वैल्यू ले लें, -2 और 5 के बीच में जीरो, जीरो जो है वो सबसे बढ़िया होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। यहाँ रखो तो 0+2 कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव है, यूं का यूं हट जाएगा। पॉजिटिव हो तो मोड डिसअपियर हो जाता है बस, नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव साइन और ला दो ताकि पॉजिटिव हो जाए। अब इन टर्म्स का हमने इंटीग्रेशन करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मोड अब हट चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का x² 2 का क्या हो जाएगा 2x, अपर लिमिट -2 लोअर -5, इसका भी क्या हो जाएगा x² 2x, अपर लिमिट क्या है आपकी 5 और लोअर लिमिट क्या है -2। तो -2 इसमें रख के सोल्व करना है, 4/2 -4 और -5 रखोगे तो 25/2 और ये माइनस इसके कारण -10 हो जाएगा, बाहर ले माइनस के कारण ये फिर प्लस हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ 5 रखोगे 25/2 = 10, फिर -2 रखोगे तो 4/2 -4। अब सोल्व करना है इसको, तो कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बात थी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन में भी यहाँ मोड था, तो मोड को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। मोड को नहीं हटा लोगे इतना इंटीग्रेशन होए नहीं। और मोड को हटाने का तरीका ये है कि वो डिसाइड कर लो अंदर कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मोड जहाँ जीरो होता है ना, वहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है। जैसे ये -2 पे था, तो ये -2 से बड़ा होगा और छोटा होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव का इंडिकेशन आएगा। तो वो हमने ले लिया, -2 पर डिवाइड करके इसको, -2 और -5 की एक वैल्यू देखी वो नेगेटिव आती है, तो ये नेगेटिव था तो एक नेगेटिव साइन और लगा दिया। यहाँ ये पॉजिटिव था तो न्यू का न्यू हट गया। और मोड के 1-2 क्वेश्चन होंगे और क्लियर हो जाएगा, जैसे 6th क्वेश्चन ही है, 2 से 8। तो अब मोड है, मैंने बताया था मोड को हटाना है। हटाने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि ये जीरो कहाँ पे होता है। कहाँ पे जीरो होगा बेटा, ये 5 पर। 5 पे, वेरी गुड। तो इसके दो हम पार्ट करेंगे, 2 से 5 और 5 से 8। अब 2 से 5 में एक वैल्यू सैंपल के लिए चेक कर लो, ये नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव देगा। 2 और 5 के बीच में क्या हो गया, 3 है 4 है, ये रख के देखो, मोड ऑफ 3 - 5। तो अंदर कैसा आया बेटा, नेगेटिव आया ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगा के और ये मोड हटाना पड़ेगा। और 5 से 8 के बीच में 6 भी है 7 भी है, तो 6 रख के देखा, 6 - 5 कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ तो पॉजिटिव। हाँ, वहाँ यहाँ तो वैसे ही हट जाएगा। तो मोड हटाने का ये तरीका होता है बेटा, वो नेगेटिव है तो उसको फिर नेगेटिव कर दो और पॉजिटिव सीधा हटा दो। ये 5 से 8 है, तो अब इंटीग्रेट कर लोगे, x - 5 का क्या हो जाए, x - 5 का स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट क्या है 5 और लोअर क्या है 2। ऐसे ही प्लस x - 5 का स्क्वायर बाई 2, x की तरह हो जाएगा इसका। और अपर लिमिट 8 है 5, ये वैल्यू रखनी है, रख लेना। मेन था इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो,
ये जो क्वेश्चन है 7वां, ये ऐसा लगता है जैसे बहुत आसान है यार। यहाँ ये बगैर इस प्रॉपर्टी के हो नहीं सकता, क्योंकि ये n पावर खुल नहीं सकती, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगती और बहुत बड़ी लंबी चेन आ जाती। लेकिन 0 से 1 है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे? सर 4. 4। 4 तो i जो है वो हो जाएगा 0 से 1, और x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x था यहाँ था x और यहाँ था 1 माइनस एक्स हो जाएगा। dx में मत करिए, कदे dx में कर दो। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 प्लस एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x की पावर n आ गई। अब इंटीग्रेट हो जाएगा ये, x की पावर n को अंदर गुणा कर लो और ये हो जाए x 1 की पावर गुणा होगी तो x। इसका इंटीग्रेशन करना होगा। दिक्कत क्या आ रही थी, ये ब्रैकेट खुल नहीं सकती यहाँ, इसलिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, ये ब्रैकेट आ गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n का हो जाएगा n+1 बाई n+1, और n+1 वाले का क्या हो जाएगा? n+2 बाई n+2। अपर लिमिट 1 लोअर 0, तो 1 बाई n+1 माइनस 1 बाई n+2। तो एलसीएम हो गया n+1 n+2, n+2 माइनस n-1, n से n कट जाएगा तो 1 बाई n+1 इंटू n+2, ये आंसर आ गया। 8वां बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार आ लिया एग्ज़ाम में, सीबीएसई में भी 0 से π/4, हरियाणा बोर्ड में भी आ लिया सर। हरियाणा बोर्ड में भी आ लिया भाई। और आज हरियाणा बोर्ड का स्टूडेंट का कोई सैम्पल पेपर दे ही गया है, तो मैं वो शाम तक उसकी पीडीएफ भेजूँगा जो पिछले साल पेपर आया हुआ था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से, वो देख लेना। 2021 के जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुए थे ना, अब उनका सैम्पल पेपर दे ही गया है, तो मैं ये दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा बोर्ड में भी, सीबीएसई सब की नज़र में रहे हो। अब 0 से π/4 है तो प्रॉपर्टी y फोर्थ लगनी है, ये 1, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस, और 10 क्या हो जाएगा यहाँ? π/4 माइनस एक्स। तो एक tan a माइनस बी का फार्मूला होता है बेटा, तो ये क्या होता है? tan a माइनस tan b और 1 माइनस tan a tan b। तो इसमें लगाएंगे हम वो, tan π/4, π/4 होता है 45 डिग्री, और वो 1 होता है tan x, 1 माइनस 1 प्लस tan π/4 tan x। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1. log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x। यहाँ ना एलसीएम आ गया बेटा 1 प्लस tan x, ये 1/1 था, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर, तो 1 प्लस tan x
प्लस 1 माइनस टेन एक्स, टेन एक्स से टेन एक्स कट गया, ये आ गया log ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। एक फार्मूला होता है log ऑफ m बाई n, पहले भी बताया था, क्या होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ, log m minus log n। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स, log ऑफ अपर माइनस log ऑफ लोअर, ठीक है। इसका नाम है 2, ये भी आई है। तो 1 प्लस 2, क्योंकि जहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हुई है वहाँ यही काम हुआ है। 2i 0 से पाई बाई 4, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और लिमिट लिख लिया और इंटीग्रेंड को जोड़ लिया और यहाँ क्या था, log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स। और यहाँ आया log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स और बाहर डी एक्स। तो log 1 प्लस टेन एक्स, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया, log 2 बच गया। log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया जा सकता है। जो चीज़ फ्री फ्रॉम एक्स हो वो कहाँ ली जा सकती है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, निशान होता है, इसे बाहर लिया जा सकता है। अब इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x एक्स, अब पर पाई बाई 4 जीरो ही है। तो ये आ गया बेटा पाई बाई 4 log 2, और आई क्या आ जाएगा, 2 नीचे और डिवाइड पाई बाई 8 log 2, ये आंसर है। कैसे हुआ है मैं फिर बता देता हूँ। जब 0 से समथिंग हो तो फोर्थ प्रॉपर्टी तो ट्राई करनी ही करनी है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जब तो खासकर पहले तो ये देखो वो सिंपल इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स का कोई सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है। तो हमें जो है फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान में आनी चाहिए, 0 से समथिंग है तो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो एक बार। उसको सिंप्लीफाई कर लिया, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स को टेन ए माइनस टेन बी वाले फार्मूले से, और टेन पाई बाई 4 1 होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रह गया, ये आ गया log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स। अब इसका नाम 2 धर दिया और वो 1, दोनों को जोड़ेंगे तो log 1 प्लस टेन एक्स कट जाएगा, log 2 बचेगा, log 2 बाहर लिया जा सकता है और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आ गया होगा। अब जो नौमा है, तो इसमें भी 0 से 2 है ना। तो मैंने शुरू में बताया था बेटा 99% जो क्वेश्चंस हैं वो फोर्थ प्रॉपर्टी के हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं ये सारे। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये रूट वाली दिक्कत है। वैसे तो ये टी रख के हो जाएगा, जब भी लीनियर का कोई रूट हो तो उसको टी रख के हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी को यूज़ करें और आसानी तो हो जाएगा। i इज इक्वल टू 0 से 2, तो x की जगह क्या लिखना है तुमने, 2 माइनस एक्स। टू माइनस एक्स, और यहाँ इस ब्रैकेट को खोलेंगे 2 माइनस 2 प्लस एक्स, तो 2 से 2 कट गया और ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स और रूट एक्स आ गई। अब रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते आए थे, इनको एक्स की पावर के रूप में लिख लो 1/2, और ये हो जाएगा 1 और 1 प्लस
हाफ कितना होता है 3/2। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, x हाफ में एक जोड़ोगे तो 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, और 3/2 में 1 जोड़ोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। अपर लिमिट 2 और ये 0, तो आंसर आ गया 2/3 और ये 2/3 हो जाएगा, 2/5/2 और ये 2/5 हो जाएगा। तो बस सोल्व कर लेना बेटा इसमें, ये तुम्हारा आंसर। एग्जामिनर भी इतना ही देखा, आगे देखे भी कौन है, उसने तो ये देखना है इंटीग्रेशन इसने आया नहीं आया। सर आपने ये x की जगह 2 क्यों लिखा? कौन सा बेटा? सर ये लास्ट स्टेप में। अपर लिमिट नहीं रखोगे, अपर लिमिट क्या है तुम्हारी? यस सर, आ गया समझ में। यस सर। अपर लिमिट 2 है तो 2 रखोगे, अपर लिमिट में 3 है तो 3 रखोगे, ठीक है। 10वां, है बेटा 0 से π/2 2 log sin x और माइनस log sin 2x। तो अगेन व्हाट वी हैव π/2 है ना बेटा, 0 से π/2, तो अगेन वी विल यूज फोर्थ प्रॉपर्टी। तो 2 log sin π/2 माइनस x और माइनस log sin 2 इंटू π/2 माइनस x। ये हो गया 2 log cos x, और यहाँ पे हम 2 को अंदर करेंगे मल्टीप्लाइड, तो साइन पाई माइनस 2x। साइन पाई माइनस 2x का मतलब है साइन 180 माइनस एक्स 2x, तो ये साइन 2x ही आ जाएगा वापस। टू log cos x माइनस log साइन 2x, ये नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 को क्या करना है, ऐड करना है। आई और आई जुड़ के कितना हो जाएगा 2i, 0 से π/2। फर्स्ट इंटीग्रेंड को लिख दिया, और इतना है ये 2 log sin x माइनस log sin 2x, इसको भी लिख दो, प्लस 2 log cos x और माइनस log sin 2x। टू log sin x और 2 log cos x, इनको हम इकट्ठा लिखेंगे बेटा। और log sin 2x जुड़ के क्या हो जाएगा 2 log sin 2x। इसमें 2 बार आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा log sin x प्लस log cos x। log m प्लस n का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो क्या होता है बेटा log ऑफ mn, प्रोडक्ट होती है तो वो सम में बदल जाती है। और log m/n का क्या होता है, log m माइनस log n। log n। log ऑफ डिवीजन का हो तो अपर माइनस लोअर, और मल्टीप्लिकेशन का हो तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये क्या हो जाएगा,
2 log sin x cos x। अब एक ये sin 2x है ना, ये क्या होता है फार्मूला 2 sin x cos x। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लिखवाया भी है। तो यहाँ 2 की कसर और है, sin x को तो और 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin 2x/2। अब ये हो गया 2 बार log ऑफ sin 2x माइनस log 2 m/n वाले फार्मूले से। दो को अंदर गुणा कर लें, 2 log sin 2x माइनस 2 log 2 माइनस 2 log sin 2x। तो 2 log sin 2x बेटा कट जाएगा यहाँ, तो बच क्या गया माइनस 2 log 2। ये इसको हम बाहर लिख सकते हैं माइनस 2 log 2 को, क्योंकि फ्री फ्रॉम x है। तो 0 से π/2 dx रह गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो माइनस 2 log 2 और x आ गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 रखेंगे अब यहाँ। तो माइनस 2 इंटू π/2 log 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस पाई log 2 आ गया, 2i, और i क्या आ जाएगा माइनस π/2 log 2। ये आंसर है। कैसे किया है एक बार फिर देख लें। 0 से समथिंग था तो 101% फोर्थ प्रॉपर्टी, जहाँ x था वहाँ हमने ये जो लिमिट होती है π/2 माइनस x रख दिया। तो ये cos x हो गया, ये वापस sin 2x रह गया। हमने दोनों को ऐड कर दिया, sin x log cos x, इनको इकट्ठा कर दिया, तो log ऑफ sin x cos x। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो sin 2x आ जाएगा ये, और नीचे था ये 2, तो माइनस log 2 sin 2x कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 12वां, जीरो से पाई x/1 प्लस साइन एक्स। तो उसी तरह से बेटा 0 से पाई है तो क्या करेंगे, 0 से पाई, फोर्थ प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स, और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ये ध्यान रहे, तो ये लिमिट होती है, इसमें से एक्स घटा के लिख देते हैं हम एक्स की जगह। ये तो हो गया पाई माइनस एक्स, और 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है वो वापस। ये 2 एडिंग 1 and 2, इधर 2i, 0 से पाई इंटीग्रेशन है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट इंटीग्रेंड x प्लस x/1 प्लस साइन एक्स, और ये है पाई माइनस एक्स। एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस साइन एक्स, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, x से x कट जाएगा, 0 से पाई और पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
बताओ बेटा, कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को, ये पहले हम कर चुके हैं। इसमें दिक्कत क्या कर रहा था, एक्स कर रहा था, वो फोर्थ प्रॉपर्टी ने काट दिया। दिव्या बताए, भूल गई? सर नहीं आता। ट्यूशन पे क्या चल रहा था? सर ट्यूशन पे 6.5 हाफ करके फिर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, फिर फर्स्ट पूरी हो जाएगी बुक। अच्छा, देखो 1 + sin x 1 + cos x है ना, रेशनलाइज कर लिया और कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकलेगा। तो 1 - sin x और नीचे क्या हो गया, cos²x, क्योंकि 1² - sin²। समझ आ रही है ना बात? अब ये सारा का सारा एक बार 1 के नीचे और एक बार साइन के नीचे, तो इसको ऐसे लिख लो, साइन के नीचे। ये हो गया sec²x और ये क्या हो जाएगा, tan x sec²x। अब sec² का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10x। tan x, और इसका क्या होता है, sec²x। ठीक है ना? यस सर। अपर लिमिट पाई और लोअर 0 कर लोगे अब इसको? ठीक है, tan π - tan 0। 13वां, -π/2 से π/2 है तो एकदम इवन ओड की बात आ जानी चाहिए। sin की पावर 7x -a to a, जहाँ भी क्वेश्चन आएगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इवन ओड का। तो फंक्शन है यहाँ पे, ये देख लो, ये इवन है या ओड है, f(-x) sin(-x) और उसकी पावर 7। तो माइनस साइन बाहर आ जाता है x में, साइन में, तो -sin(7x) आ गया। 7 के कारण ये नेगेटिव साइन रहेगा। अगर इवन होता तो पॉजिटिव हो जाता, ये 8 अगर होता, 10 होता तो क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता। तो ये बाहर साइन आ गया इसमें, f(-x) किसके बराबर आ गया, -fx। तो ये कैसा है, ओड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 लिखोगे, बिकॉज sin(7x) इज ओड फंक्शन। इतना ही क्वेश्चन है ये। 14वां, 0 से 2π cos 5x। अब ये 0 से 2a वाली लिमिट पे है। क्या लिमिट थी वो मैं बता देता हूँ, लास्ट वाली 2 × 0 to a था fx dx इफ f(2a - x) क्या हो, fx हो। तो यहाँ 2a आपका क्या है, 2π। तो इसमें हम रखेंगे cos 2π - x और उसकी पावर 5 वापिस, क्योंकि 2π होता है बेटा 360। 360 में से हम घटाते हैं तो ये cos ही रहता है। ये +1 में सीखी थी हमें बातें, फिर भी समझ में ना हो तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे ये वापस 5 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 से π। अब यहाँ पे पाई है, लेकिन अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि sin cos 180 - x क्या होता है, -cos x होता है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0।
क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स है तो उसका दुगना हो जाता है और नेगेटिव होता हो ये, तो इसकी वैल्यू इवन ऑड की तरह क्या हो जाती है, 0 होती है। तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं। 15वां 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स तो 0 से π/2 है, 0 से है तो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम आई। तो लिख दूँ जहाँ साइन एक्स होगा वहाँ क्या हो जाएगा, कोस एक्स, जहाँ कोस एक्स होगा वहाँ क्या हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया कि समझ आ गया होगा ना, क्योंकि π/2 था, π/2 माइनस एक्स करते तो साइन किस में बदल जाता, कोस में। इनको ऐड करेंगे अब, तो एलसीएम आपका वही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, साइन से साइन कट गया, सारा कट गया। 2i 0, तो i कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 16वां 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स